Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel, and this is Shweta Tomar. Today's topic is basic geometrical ideas, exercise 4.1. We have done our chapter 3. Okay, so today we are going to start from introduction of points, line segments, line rays. Do you know what are these? जानते हैं क्या आप लोग कि ये क्या होता है? पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है? ही ना? चलिए धीरे धीरे करके एक एक चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझें पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पॉइंट हैज नो साइज, यानी पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। ये स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है ना, और बहुत बिग भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट, बट रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट लेबल्ड विद कैपिटल लेटर, यानी एक डॉट से ही रिप्रेजेंट होगा और किसी भी एक कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दिया जाएगा। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एक्स लिख, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो, तो हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब एक पॉइंट अगर है तो इससे कितनी लाइन होकर निकल सकती है, यानी एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, एक पॉइंट से होकर कितनी सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये मेरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है? एनी लाइंस हो सकती है ना, यानी कोई काउंटिंग नहीं है। तो समझ के इस बात को कि अगर कहीं पर एक पॉइंट और आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी लाइंस कैन ड्रॉ टू अ पॉइंट, एक लाइन से आप, एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? मैनी, इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट से समझ में आ रहा है? सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं टुकड़ा। ठीक है, सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? टुकड़ा। तो लाइन में से काटा हुआ एक पीस, क्या इसको हमने पी क्यू दे दिया, आर एक्स दे दो, एक्स वाई दे दो, तो ये जो पी क्यू है इसको क्या बोलेंगे? हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लाइन सेगमेंट आपको कहीं भी दिया हुआ होगा तो उसके किसी भी साइड आपको क्या नहीं मिलेगा? एरो का मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के एरो का मार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, लाइन में से काटा हुआ एक पीस है। आपको डॉट तो मिल सकती है, तरीके से आपको डॉट तो मिल सकती है, लेकिन आपको एरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज डिफाइंड बाय टू एंड पॉइंट्स, यानी जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, हम उसको मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब आता है लाइन। लाइन क्या होता है? मैंने ये ड्रॉ कर दी बड़ी सी लाइन, ठीक है, और ये दोनों साइड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका, कहीं पर ये फिनिश नहीं है। एरो देखिए, इसमें दोनों साइड लगे हुए हैं, यानी दोनों साइड मूव करेगी ये, कितनी भी लेंथ हो सकती है इसकी। तो एक ऐसी लाइन जो एंडलेसली बढ़ती जाती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट पाथ में बढ़ती जाती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसका मतलब स्केल से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, वो लाइन नहीं होगी, वो लाइन सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यू कैन मेजर इट, और लाइन सेगमेंट को वी कांट मेजर। हाँ सॉरी, लाइन वी कांट मेजर लाइन, हम लाइन को कभी मेजर नहीं कर। तो समझ में आ गया लाइन सेगमेंट में और लाइन में डिफरेंस, है ना? नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट करने को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी के बीच में पड़ना, है ना? बीच में पड़ना, या क्या बोलते हैं उसको?
बीच में बोलना, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि किसी दो लोगों के बीच में पड़ना, ऐसे याद रखना है। If two lines have one common point, they are called intersecting line. यानी कोई भी दो ऐसी लाइन जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, यानी और वो पॉइंट दोनों लाइनों को कहीं पर काटता हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो लाइनें तो बन जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये वाली भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये क्या है? ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी जहां पर लाइन ने एक दूसरे को कट किया, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब होता है बराबर, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है बराबर, यानी दो ऐसी लाइनें जो हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहती हैं, तो हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ बता सकते हैं आप? कोई ऐसा कॉमन एग्जाम्पल जिसे आप डेली देख लेते हैं? बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक, है ना। रेलवे ट्रैक क्या होता है? कितना भी लंबा जाएगा, पूरी दुनिया में घूमता है ये रेलवे ट्रैक, लेकिन क्या कहीं पर मिलता है? कहीं पर नहीं मिलता। इसका मतलब जो रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती है, वो कैसी लाइन होती है? वो किस लाइन का एग्जाम्पल होती है? वो पैरेलल लाइन का। घर में हम रोज देखते हैं टेबल, ना। टेबल देखते हो, आपके घर में स्लैब पड़ी हुई होगी तो आप स्लैब देखते हो, ठीक है ना। फर्श होगा, फर्श देखते हो। तो ये सब क्या है? क्या कभी फर्श का एक किनारा दूसरे किनारे से मिलता है? ये वाला साइड इस वाले साइड से कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसी को कहते हैं हम पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, रे। A ray is a portion of a line. It start at one point. यानी लाइन में और रे में केवल इतना सा डिफरेंस है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो रे है उसका एक पॉइंट तो होगा जहां से उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है? और दूसरा पॉइंट नहीं होगा, यानी रे के एक साइड पर एरो लगा होगा। आप अगर रे को कहीं भी डिफाइन करोगे या रे को कभी रिप्रेजेंट करोगे, तो रे के एक साइड में आप क्या लगाओगे? एरो लगाओगे, और दूसरी साइड में क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं रे। यानी स्टार्ट पॉइंट तो होगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता रे का। लाइन का ना तो स्टार्ट पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है ना। दोनों एंड पॉइंट होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ फिनिश हो गई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड रे, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब भूलेंगे नहीं ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? यूज द फिगर टू नेम, यानी एक फिगर हमारे सामने दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें हम क्या करना है? इन्हें हमें डिफाइन करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स बताने, पॉइंट बताया था ना अभी मैंने, केवल एक डॉट, ठीक है, केवल एक डॉट। तो 5 पॉइंट्स बता सकते हैं हम, डी, ई, ओ एंड सी आर 5 पॉइंट्स। और लाइन, एक लाइन बतानी है। देखो लाइन कितनी है इसमें, आपको कितनी लाइनें नजर आ रही है? पहले आप ये देखो, ध्यान से बिल्कुल देखना कि कितनी लाइन आपको इसमें नजर आ रही है। जल्दी से देखो। मुझे तो इसमें केवल एक ही लाइन नजर आ रही है जिसका नाम है डीई, डीबी, यानी यहां से शुरू हुई ये और ये। और कोई भी लाइन इसमें ऐसी नहीं है जिसके दोनों साइड एरो लगे हुए हों। क्या है कोई लाइन ऐसी जिसके दोनों साइड एरो लगे हुए हों? नहीं है ना। तो लाइन क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी डीबी। और लाइन को शो कैसे करेंगे? देखो लाइन को शो करने का ये तरीका,
इसी से पता चलेगा आपने लाइन लिखा है, लाइन सेगमेंट लिखा है, रे लिखा है, तीनों में से क्या लिखा है। ठीक है, अब पूछा है 4 रेज। रेज तो आप बता सकते हो भाई, सबका एक, हर लाइन का एक एंड पॉइंट है और कहां तक जा रही है ये मालूम नहीं, यानी एक साइड एरो और एक एंड पॉइंट। तो 4 रेज कौन कौन सी हो जाएंगी, हम लिख सकते हैं ओ बी को ऐसे शो, ओ सी, ओ डी और ओ ई। ठीक है, अगर और भी पूछी जाती तो और भी लिख सकते थे, डी ई लिख सकते थे, यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देते और ज्यादा, तो यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देते और डिफाइन करते थे, लेकिन 4 ही पूछा है तो 4 जो दिए हुए हैं केवल उन्हीं को लिखेंगे, है ना, और एरो जरूर लगाएंगे इस तरीके से ऊपर, तभी पता चलेगा कि आपने रेज लिखा है। अब है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मतलब टुकड़े, अब कहां से कहां तक एक टुकड़ा हो सकता है भाई, ओ भी एक टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, ओ सी, ओ ई, ओ डी और डी ई। ठीक है, ये हो सकते हैं ना लाइन सेगमेंट सारे, भाई टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इधर से इधर तक और ये वाला से। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, फटाफट से ब्लू कर दीजिए उस ब्लैक बटन को, थम्स अप वाले बटन को ब्लू कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे। ये हमारा लोगो है, आप YouTube पर क्लासेस देखने के लिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमें फॉलो कर सकते हैं, श्वेता क्लासेस डालकर। आप साथ में नीचे अगर मैथ्स भी डालेंगे तो फटाफट आपको चैनल सर्च हो जाएगा। अगर वाकई क्लासेस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलो, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज choosing only 2 letters at a time from the 4 given, यानी चार पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। क्या लिखा है, नेम द लाइन गिवन इन द पॉसिबल 12 वेज, 12 वेज से लाइन सेगमेंट्स को हमें लिखना है, और एक बार में केवल कितने लेटर चूज कर सकते हैं, 2 लेटर्स। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए सी, ए डी, ये तो ए से बना दिए सारे। अब क्या करेंगे, बी लेंगे, बी ए, बी सी, बी डी। ठीक है, अब सी लेंगे, सी ए, सी बी, सी डी। ठीक है, अब डी लेंगे, डी ए, डी बी और डी सी। कितने वेज हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 12 वेज में हमने इसको डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको यही करना है कि कैसे आप इसे 12 वेज में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे, यूज द फिगर टू नेम। एक फिगर आपके सामने दी हुई है, अब जो जो क्वेश्चन में पूछेंगे उसको लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन लिखनी है जहां पर ई पॉइंट है। देखो ई पॉइंट कहां पर है, कौन सी लाइन पर है, ये इस लाइन पर, तो वो लाइन कौन सी है, लाइन है वो ए ई। ठीक है, लाइन ए ई पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। नेक्स्ट क्या पूछा है, लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से होती हुई कौन सी लाइन जा रही है, बताइए जल्दी से, इस ए पॉइंट से होती हुई लाइन जा रही है, इस ए पॉइंट से होती हुई भी तो ए ई ही जा रही है ना, और कोई लाइन तो ए को टच करती हुई नहीं जा रही। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक लाइन जिस पर ओ बैठा हुआ है, कौन सी लाइन पर बैठा हुआ है ओ बैठा हुआ है सी ओ पर। कौन सी लाइन पर है ओ पॉइंट, सी ओ पर है ना, यही यहां से यहां तक देखो सी पर है ना। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के 2 पेयर्स बताने हैं। देखिए, एक लाइन ये है
तो इसको ये कट, फिर से एक लाइन ये है तो इसको ये यहाँ पर कट कर रही है। क्या लिख सकते हैं, पहले इसकी कितनी पक गई, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब करते हैं टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी क्या लिख सकते हैं हम, ए ई, और ये तो हो गया हमारा वन पेयर, दूसरा पेयर कौन सा हो गया, ए ई और एफ ई। ठीक है भाई, यहां से इसने कट किया यहाँ पर और यहां से इसने कट किया यहाँ पर। ठीक है, तो टू इंटरसेक्टिंग पेयर्स। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। आगे क्वेश्चन जो हमने पॉइंट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप कितनी लाइन यहां से होकर गाड़ सकते हो, कितनी लाइन पास कर सकते हो, 1 2 5 6 7 8 9, कितनी कर सकते हो, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। वी कैन पास infinite lines through a point। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस कर सकते हैं। गिवन टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहीं पर भी दिए हुए हैं, ये देखो, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ, ओनली वन लाइन। क्या लिखेंगे, ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ we can draw only one line from 2 points, यानी 2 पॉइंट से केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन। कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। बस चैप्टर नया जरूर है लेकिन चैप्टर बहुत इजी है, अभी बिल्कुल बेसिक है। आप लोगों को ये चीजें अपने माइंड में रखनी है क्योंकि इससे आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो थोड़े से लेवल हाई होगा, लेकिन अगर ये बेसिक्स आपको याद होंगे, ये बेसिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस करना, उन चैप्टर्स को करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, draw a rough figure and level suitably in each of the following cases। अब जो जो ये बोलता जाएगा उसको हम ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करना है, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, यानी कोई लाइन है ए बी, इस पर क्या, P लाइन पर, लाइज ऑन लाइन पर, तो हम यहाँ बना देंगे। नेक्स्ट क्या पूछा, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड एट एम, यानी कोई दो लाइन है एक्स वाई एंड पी क्यू, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट एम पर। ये बन गया लाइन एल, ये लाइन एल हो गई, कंटेन्स ई एंड एफ, ई भी है इस पर, एफ भी है इस पर, एफ, लेकिन बट नॉट डी, डी इस पर नहीं है तो सही पर इस पर नहीं है। भाई चाहे जहां मन करे वहां बना दो, जब इस पर नहीं है तो यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, आसपास कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया ये ऊपर, भाई जब उस पर है नहीं लाइन पर तो हमारी मर्जी, हम कहीं भी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट OP एंड OQ मीट एट O, भाई ये OP हो गया और यहीं से बना दूं OQ, कहाँ मिल रही है, दोनों पर तो मिल रही है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, O दोनों में है, तो हमने भी क्या कर दिया, O को कॉमन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन बन गई। आ गई इतनी बात समझ में आ गई सबको, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा, नहीं किया है तो कर दो जल्दी से। 2 मिनट के लिए आपको मैं ब्रेक देती हूँ, 2 मिनट का केवल, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, करिए फटाफट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6,
Consider the following figures of line M and say whether following statements are true or false in context of the given figure. यानी एक फिगर आपको दी हुई है, इसी के बेस पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN. यानी एक लाइन है MN, भाई लाइन है, लाइन MN एक लाइन है. जो लाइन क्या है? लाइन का मतलब है ये पीछे तक जा रही है ना, और इसी पर ये पॉइंट्स हैं. ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, तो है ना इसी लाइन पर पॉइंट्स, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, लेकिन लाइन पर तो है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. नेक्स्ट देखिए, MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट. अब यहाँ पर क्या कह दिया? यहाँ पर कह दिया लाइन सेगमेंट. वहां पर क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था लाइन. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है लाइन सेगमेंट. यानी लाइन सेगमेंट कहां से कहां तक है? यहां तक है. और MON, क्या MON यहाँ लाइज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, है ना. M ये रहा, O ये रहा, N ये रहा. क्या लिखेंगे इसको भी? ट्रू. नेक्स्ट देखो, M and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN. यानी लाइन सेगमेंट MN के M और N एंड पॉइंट है. एंड पॉइंट ही है ना. जब हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो M से स्टार्ट हुआ और N पे फिनिश हो गया, तो दोनों एंड पॉइंट हो गए. ये भी क्या हो गया? ये गया. ठीक. अब मुझे ये फिर से रब आउट करना पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी पकती चली जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्या है? O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. अब देखो, P ये रहा, O ये रहा, और क्या कह रहा है? O and N आर एंड पॉइंट्स. भाई जब लाइन ही O और P की है, यानी लाइन सेगमेंट अगर O और P है, तो एंड पॉइंट में N कहां से आ गया? N तो इन दोनों के बीच में है ना? यानी लाइन सेगमेंट के मिडिल में है N, तो एंड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता. तो क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO. M is one of the end point of line segment QO. लाइन सेगमेंट क्या है? QO. और M तो बोल रहा है वो एंड पॉइंट. एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट क्या होता है लाइन सेगमेंट का? एंड पॉइंट यही तो होता है, यहां से यहां तक. ये दोनों क्या है? ये दोनों एंड पॉइंट. अब बोल तो रहा है कि वो Q है, एक एंड पॉइंट एक O है, यानी Q और इतना लाइन सेगमेंट है ये. और एंड पॉइंट बोल किसको रहा है? एंड पॉइंट बोल रहा है M को. तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि M तो बीच में है. एंड पॉइंट क्या होता है? जहां से या तो स्टार्ट हो रही है लाइन सेगमेंट या फिनिश हो रही हो, वही तो एंड पॉइंट होगा. तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, M इज पॉइंट ऑन रे OP. एक रे है OP, O और P. यानी यहां से तो ये स्टार्ट हुई और आगे तक जा रही है, पता नहीं. तो M इज पॉइंट. क्या M OP पर है? देखो आप खुद देखकर बताओ, क्या पॉइंट M OP रेस पर है? नहीं है ना. तो ये भी क्या होगा? ये भी तो फॉल्स होगा. भाई हम कहीं अलग से क्वेश्चन के आंसर तो नहीं निकाल रहे हैं, हम कोई अपना लॉजिक नहीं लगा रहे हैं इसमें. हम क्या कर रहे हैं? हमें तो जो लाइन में लिखा हुआ है, यानी जो लाइन हमें शो कर रही है, केवल उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते जा रहे हैं. अगर उसके हिसाब से ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, अगर उसके हिसाब से हमें नहीं लग रहा है तो हम फॉल्स लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. रे OP is different from ray QP. यहाँ तक भाई डिफरेंट तो है. रे OP की लेंथ कुछ और है और रे QP की लेंथ कुछ और है. क्या लिखेंगे इसको? हम ट्रू लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन, रे OP सेम एज रे OM. OP तो आउट कर ले पहले, ये तो फिर से कुछ समझ में आने वाला नहीं है. चलिए क्या लिखा है? रे OP. ये जो रे है OP,
ये जो रे है ओपी इस सेम एज रे ओएम, ओएम के जैसी है नहीं है। रे ओएम देखो छोटी सी है और ओपी साइज में बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स लिखेंगे। रे ओएम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी, रे ओएम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो है। अगर यहाँ लिखा होता अपोजिट तो हम लिखते ट्रू, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ए ओ पी, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, तो ओ है वो ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है। बताइए ट्रू या फॉल्स, क्या इनिशियल पॉइंट है, जल्दी से देखकर बताइए, मैं तब तक इसको रब आउट कर देती हूँ। बताइए, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, नहीं है ना, कि है, क्या लिखेंगे इसको, ये भी हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम, एनपी एंड एनएम, एन जो है वो इनिशियल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, ये भी एन से स्टार्ट है ये भी एन से स्टार्ट है, तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको ट्रू। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन 6। बताओ कैसी लगी मुझे क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हो, पिछली सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्लास 5 की मैथ्स का फुल कोर्स आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल टॉपिक बेस्ड है, कोई भी पर्टिकुलर बुक से जिसे नहीं लिया गया है ना, सारे के सारे कंसेप्ट वहां क्लियर कराए गए हैं। और आपके भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप भी क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपने कंसेप्ट को, हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।